अरुणाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ, जहां एक युवा बालक हाल ही में भिक्षु बना था। एक दिन मुख्य भिक्षु और वह युवा भिक्षु देश भ्रमण पर निकले। वे दोनों कई गांवों और शहरों से गुजरे, अनगिनत लोगों से मिले और अपने जीवन के अनुभव साझा किए। एक दिन अचानक तेज बारिश और तूफान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आश्रय की तलाश में वे पास की एक धर्मशाला में पहुंचे। धर्मशाला में मौजूद सभी लोग बारिश के खूबसूरत नजारे का आनंद ले रहे थे। कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे, लेकिन धर्मशाला का प्रबंधक, जो एक कोने में बैठा था, बिल्कुल अलग दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, जैसे कोई भारी बोझ उसे अंदर से खा रहा हो। मुख्य भिक्षु की नजर प्रबंधक पर पड़ी। उसने उसे ध्यान से देखा और उसके पास जाकर शांत स्वर में पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? इस मौसम की खुशियां तुम तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? पहले तो व्यक्ति ने साधु की बातों को टालने की कोशिश की, लेकिन कुछ इधर उधर की बातों के बाद व्यक्ति ने अपनी असली समस्या बतानी शुरू की। व्यक्ति ने कहा कि मैं जो भी करता हूं, कुछ न कुछ गलत हो ही जाता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है और मैं घर की जरूरतों को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मेरी पत्नी मेरे 2 बच्चों के साथ भारी मन से रहती है और सोचती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं न तो अच्छा पिता बन पाया हूं और न ही अच्छा पति। व्यक्ति की यह बात सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया और उसने व्यक्ति से पूछा कि क्या वह कोई और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढ रहा है या नहीं। इस पर व्यक्ति ने कहा कि इसमें कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आजकल यह इतना आसान नहीं है और इस महंगाई में छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। ऐसे में जिंदगी कैसे चलेगी? व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर प्रधान साधु ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मन पर बहुत बोझ है ना? जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं है। तभी उस व्यक्ति ने कहा, हां, तुम सही कह रहे हो। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूं। हर वक्त यही सोचता रहता हूं कि मुझे भी कहीं भाग जाना चाहिए। इन सब से दूर तुम साधुओं का जीवन हम सबसे बेहतर है, क्योंकि तुम्हें कोई चिंता और तनाव नहीं है। शिष्य को भी उस व्यक्ति की बात सही लगी। उसे लगा कि एक व्यक्ति का इस तरह चिंता करना जायज है कि वह परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाए। घर चलाने के लिए पैसे न हो, नौकरी की चिंता हो और जीवन में जैसा सोचा था वैसा न हुआ हो, यह आम बात है। व्यक्ति तनाव में चला जाता है। ऐसा कैसे संभव है कि उसे कोई चिंता न हो? लेकिन शिष्य पूरी तरह से गलत था, क्योंकि गुरु ने उस व्यक्ति की इस बात का ऐसा जवाब दिया कि शिष्य भी हैरान रह गया। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, और तुम्हारी इतनी चिंता करने की आदत के साथ तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता है ना? पता है, सोचो, अगर यह भी न होता तो तुम क्या करते? व्यक्ति ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। गुरु ने फिर उससे गंभीर शब्दों में बात करना शुरू किया, अर्थात जो तुम्हारे पास है उससे खुश रहने के बजाय जो मेरे पास नहीं है उसकी चिंता कर रहा हूं। जानते हो, तुमने केवल समस्याओं के बारे में ही सोचा। तुम चिंता करने लगे और उस चिंता को पालने लगे, तो क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि अपनी इस चिंता के कारण तुम जो अभी तुम्हारे पास है उसका अपमान कर रहे हो, जबकि तुम्हारा परिवार उस नौकरी से पेट पाल रहा है ना? जानते हो, तुम जो भी अच्छा या बुरा समझ रहे हो, इसीलिए तुम्हें शांत रहना चाहिए। तुम्हें खुश रहना चाहिए और चिंता में नहीं डूबना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन मैं उन समस्याओं के बारे में चिंता करता हूं जिनका मैं अभी सामना कर रहा हूं। मेरे अलावा बाकी सभी लोग खुश हैं और आरामदायक जीवन जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊं जहां मुझे शांति मिले। गुरुजी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे अलावा बाकी सभी लोग खुश हैं। जो लोग अपनी समस्याओं के साथ बैठने के बजाय उनका समाधान खोजने में लगे रहते हैं, वे उन्हें सुलझाने में लगे रहते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? यहां आप हर कीमती पल को घुटन भरी हालत में जी रहे हैं, अपने दिल में इतनी सारी चिंताओं को दबाकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपने इतनी चिंता करके अपना जीवन सही से जिया है? उस व्यक्ति ने कहा,
लेकिन आप ही बताइए गुरुजी, कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई निराशा नहीं होगी? हाँ, मैं मानता हूं कि आप इस सांसारिक जीवन से बहुत दूर हैं, लेकिन जो लोग इस संसार में फंसे हुए हैं और जो अंत तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं, उन सभी के जीवन में इतनी सारी चिंताएं हैं कि सभी लगभग मेरे जैसे ही हैं। आप ही बताइए, क्या मैंने इतनी चिंता करके कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार हैं? क्या मेरा यह सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूं? उस व्यक्ति की बात सुनकर कुछ समय के लिए शिष्य को भी लगा कि वह व्यक्ति सही कह रहा है। आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके जीवन में चिंता, तनाव और निराशा न हो? लेकिन अब वह चाहता है कि चिंताएं भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम आपकी तरह ये चिंताएं नहीं पालते। व्यक्ति हकलाते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आया गुरुजी। गुरु ने फिर उसी गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, देखो, दुनिया में तुम अकेले नहीं हो जिसे कोई चिंता या तनाव है। एक छोटा बच्चा भी तनाव में जी रहा है। भले ही उसे दुनिया की चिंता न हो, लेकिन उसे इस बात की चिंता है कि कहीं वह किसी दूसरे बच्चे से पीछे न रह जाए। या फिर भले ही उसकी चिंता सिर्फ इतनी हो कि आज स्कूल में उसे डांट न पड़े अगर उसने टीचर के सामने जवाब सुनाने में गलती कर दी। या फिर उसकी बहन या भाई उसके लिए रखी मिठाई का टुकड़ा गलती से न खा ले। चिंता या तनाव का कोई बड़ा या छोटा कारण नहीं होता, या ऐसा कोई पैमाना नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता को चिंता न कहा जाए। यह बात लगभग सभी के मन के अंदर है। यह बात सच है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े और मरते हुए व्यक्ति तक कोई भी इस समस्या से बच नहीं पाया है। उन्हें कोई न कोई दुख, दर्द, चिंता, परेशानी जरूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस उसमें उलझते रहें। जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो आप जानते हैं कि वो हमारे साथ ज्यादा समय तक नहीं रहती, क्योंकि हम उसे खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं और जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो आप अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। उस समस्या को अपने दिल, दिमाग और शरीर में घर बनाने और हर दिन उसके बारे में चिंता करके उसे पालने के बजाय उसके आने के बाद उसका समाधान ढूंढने में अपना दिमाग लगाना ज्यादा बेहतर है। देखिए, चिंता एक चिता की तरह है। वो आपको लगातार जलाएगी और फिर आपको जलाकर खा जाएगी। इसीलिए जब भी आपके जीवन में कोई चिंता या तनाव आए तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। उसके बारे में रोने या हमेशा चिंता में झुलसने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर ये चिंताएं आपके जीवन में नहीं आएंगी तो आप जानते हैं कि आपको जीवन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब अंधेरे के बाद उजाला आता है तो उसका महत्व अलग होता है। इसलिए जीवन में इन चिंताओं का आना जरूरी है। ये आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाती हैं और आपको मजबूत बनाती हैं। इसीलिए अब से चिंताओं में जीना छोड़ दो और अपना बचा हुआ समय खुशी से बिताओ। ऐसी जटिल समस्या जो इस समय हर व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है, उसे इतनी आसानी से हल होते देख शिष्य और वह व्यक्ति दोनों ही पूरी तरह से हैरान हो गए। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर उस व्यक्ति को लगा कि शायद हम सबने अपने जीवन को बहुत कठिन बना लिया है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं इन सभी बातों को जानता है, लेकिन फिर भी हम चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपने जीवन को जलाते रहते हैं। उसने सोचा कि शायद इसीलिए ये बौद्ध भिक्षु या कोई भी भिक्षु इतना शांत और संयमित जीवन जीते हैं, क्योंकि वे जीवन की जटिलताओं में छिपी आशा की किरण को आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वे आशा की उसी किरण को देखना चाहते हैं जो जीवन को और भी अधिक संयमित बनाती है। बौद्ध भिक्षु की बातों से उस व्यक्ति को एक नई ऊर्जा मिली और समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया। उसने तय किया कि आज से वह समस्याओं से परेशान होने के बजाय उनका समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।